Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I will teach you today past continuous tense. Past continuous tense में पहचाने रहा था, रही थी, रहे थे. हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं was and were. He, she, its, I सिंगुलर नाउन के लिए हम was यूज़ करते हैं. You, we, they प्लूरल नाउन के लिए हम were यूज़ करते हैं. फार्मूले में यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा was and were. इसी तरह एग्जाम्पल से पहले हम फार्मूले को देखते हैं. फार्मूले में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमारा है दे वर वेटिंग फॉर अस. वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे. रहा था, रही थी, रहे थे. वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे. नंबर सेकेंड एग्जाम्पल में है शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन. वो फोन में बात कर रही थी. नंबर थर्ड में है सना वॉज स्पीकिंग इन अरबिक. सना अरबी में बात कर रही थी. नंबर फोर में है सना एंड अली बोथ वर टेकिंग द क्लास. सना अली दोनों क्लास ले रहे थे. यहाँ मैंने सना लिखा तो ये एक नाम है जुमले के अंदर, तो इसको हम सिंगुलर नाउन जिसके लिए वाज यूज़ होगा. इसी तरह सना एंड अली ये दो नाम है. इसी तरह तीन भी नाम हो सकते हैं सना एंड अली, सना अली एंड अकरम वर टेकिंग द क्लास. सना अली और अकरम क्लास ले रहे थे, तो वहाँ हम बोथ यूज़ नहीं करेंगे. ज़्यादा नाम के लिए ज़्यादा नाम आए जुमले में सब्जेक्ट की जगह तो वो प्लूरल नाउन कहलाता है. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर. तो इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल नाउन जिनको इसके बारे में पता नहीं था तो आज उनको इल्म में आया, उनको मालूम हुआ. अब हम ये फर्स्ट सेंटेंस के से समझते हैं कि इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट पुट करते हैं. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट होगा. इसी तरह दे वर नॉट वेटिंग फॉर अस. वो हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे. सवालिया बनाना हो तो वर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा. वर दे वेटिंग फॉर अस. क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे. सवालिया निशान भी यहाँ देना पड़ेगा. अब सवालिया इनकारिया दोनों हो तो वर्ड शुरू में आएगा. वर दे नॉट वेटिंग फॉर अस. क्या वो हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे. तो लिहाजा इनके चार जुमले बनते हैं, एक ही सेंटेंस है, तो ये भी आप समझ चुके होंगे बखूबी. अब आते हैं नंबर 5 की तरफ. व्हेन आई केम होम माई मदर वॉज कुकिंग फूड. जब मैं घर आया तो मेरी माँ खाना पका रही थी. तो यहाँ डबल जुमला भी बनता है. डबल जुमला में ऐसा है कि व्हेन आई केम होम फर्स्ट जुमला हमारा है पास्ट सिंपल में, तो सेकंड जुमला कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस का के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हम जोड़ते हैं तो जुमला बनता है. तो इसी तरह व्हेन आई केम होम माई मदर वाज कुकिंग फूड. जब मैं घर आया तो मेरी माँ खाना पका रही थी. इसी तरह ये जुमले को हम यूं भी कह सकते हैं कि माई मदर वाज कुकिंग फूड व्हेन आई केम होम. मेरी माँ खाना पका रही थी जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर आया. तो यहाँ कोमा देना ज़रूरी है क्योंकि वैन यहाँ आया. अगर हम इस जुमले को पहले लेंगे वैन बीच में आएगा तो यहाँ कोमा डालने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आते हैं, इससे आप मज़ीद और भी जुमले बना सकते हैं वैन और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के. नंबर 6 में है द स्काई वॉज गेटिंग डार्क. द स्काई वॉज गेटिंग डार्क. आसमान में अंधेरा छा रहा था या आसमान तारीख हो रहा था. इसी तरह यहाँ तक आप लोगों ने 6 एग्जाम्पल 6 ही एग्जाम्पल दिए मैंने, तो इससे आपने 6 एग्जाम्पल से ही आप बखूबी बासानी छोटे से वीडियोस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझे हैं. इसमें एक और भी बात याद रखना है, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करते हैं तो इसमें एक उसूल है. जिस भी वर्ड के एंड में जो लेटर आ रहा हो उससे पहले अगर वॉवेल आ रहा हो, तो हम उस एंड वाले लेटर को 2 बार लिख के फिर आईएनजी पुट करते हैं. जैसे कि स्टॉप से स्टॉपिंग, प्लान से प्लानिंग. यहाँ देखो एन हमने 2 दफ़ा लिखा हुआ है. इसी तरह पुट से पुटिंग, टी 2 बार लिखा हुआ. कट से कटिंग. ये बात ध्यान में रखें कि आखिरी लेटर से पहले वॉवेल हो.
वावेल हमारे वर्ड वावेल जो लेटर है हमारे ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पी से पहले ओ आ रहा है, यहाँ एन से पहले ए आ रहा है, यहाँ टी से पहले यू आ रहा है, ए ई आई ओ यू। आपको वोवेल वर्ड्स भी, वोवेल लेटर्स भी आपको याद करने होंगे, क्योंकि वोवेल लेटर्स भी हमारे जुमले बनाने में, अल्फाज बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमें वॉवेल्स को भी याद रखना चाहिए। ये 5 हमारे वॉवेल्स हैं, इसके अलावा बाकी जितने लेटर्स हैं वो हमारे कंसोनेंट कहलाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।